आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें 40,000 रुपये का जो लोन है वो 1 महीने के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आप उसकी डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर आप ऊपर देखो लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, नीचे लिखा हुआ है लोन समरी, मतलब हमारे लोन की जो पूरी डिटेल है वो हमें यहाँ पर नीचे बताई हुई है। नीचे आप देख सकते हो टोटल 40,000 रुपये का लोन है, जिस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो यहाँ पर 3% के हिसाब से लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 1 महीने के लिए हम इस वाले लोन को ले सकते हैं। यहाँ पर 1 महीने की हमारी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी 1 महीने के अंदर वो लगेगी 1,062 रुपये की। इसके अलावा यहाँ पर हमें इसका जो टोटल रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 1 महीने के अंदर 43,038 रुपए का। यहाँ पर यह जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जा रहा है वो यहाँ पर 0.36% पर डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया था तो इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ से यहाँ पर हमें मेल भी रिसीव हुआ था जिसमें हमारे लोन अमाउंट का यहाँ पर जिक्र था। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एक पेडे वाला मोबाइल एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करोगे और अगर आपको यहाँ पर लोन ऑफर कर दिया जाएगा तो सिंगल टाइम में आपको यहाँ पर अपने लोन का रीपेमेंट करना होगा। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 तरीके के लोन के ऑप्शंस हैं। पहला यहाँ पर लोन का ऑप्शन है वो है स्मॉल टिकट साइज वाला, जिसके थ्रू आप अप टू 30,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो आपका 15% के हिसाब से लगता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 1 महीने से लेकर और 6 महीनों का टाइम मिल सकता है। इसके अलावा सेकंड लोन का ऑप्शन है वो है मिड टिकट साइज वाला, जिसके अंदर आप टोटल 1 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हो। 12 महीनों तक का आपको टाइम मिलता है लोन का रिपेमेंट करने के लिए। और थर्ड यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है लार्ज टिकट साइज वाला, जिसके अंदर आप अप टू 2 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक डिटेल आपको समझनी है, उसी के बाद आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए इस वाले एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो के अंदर आगे चल के मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा स्किप का, आपको स्किप पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अलो पर क्लिक करके सारी परमिशंस को आपको अलो कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डाल के वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी मेल आईडी होगी उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। मेल आईडी के बाद अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। कोशिश आप ये करें कि यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। इसके अलावा जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो वाला जो मोबाइल है, वो वाली जो सिम है वो आपके इसी वाले फोन के अंदर होनी चाहिए जिस वाले फोन से आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए आपको ये इतनी सारी यहाँ पर स्टेप्स करनी है, तो बारी बारी से आपको सारी स्टेप्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले वाली यहाँ पर जो स्टेप है वो है केवाईसी वेरिफिकेशन की, तो आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ होगा केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू एलिजिबिलिटी फॉर्म का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपका नाम है वो वाला नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जो भी आप काम करते हो उस वाले काम में आपकी पोस्ट वगैरह क्या है, तो आपका जो लेवल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कोई आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, दुकान है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी कंपनी का नाम है जहां पर आप काम करते हो, तो आप जो भी काम करते हो उसका नाम आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद अब आपसे आपकी सैलरी के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो जितनी आपको सैलरी मिल जाती है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपके सैलरी का मोड है कि मतलब आपको जो सैलरी है वो कैश मिलती है, चेक के थ्रू मिलती है या फिर ऑनलाइन बैंक के अंदर मिलती है,
तो यहाँ पर आप ऑनलाइन बैंक को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है उसका पिन कोड डाल देंगे। अगर आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हो, आपका कोई ऑफिस है, तो ऑफिस का पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू लोन ऑफर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 तरीके के लोन के ऑप्शंस बता दिए जाएंगे। पहला यहाँ पर है स्मॉल वाला, सेकंड है मिड वाला और थर्ड है लार्ज वाला। तो आपको जितने रुपए का लोन चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने हिसाब से टिकट साइज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर जो लोन चाहिए वो छोटा ही चाहिए, तो हम यहाँ पर 30,000 रुपये तक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एक पेडे वाला मोबाइल एप्लीकेशन है। इससे अगर आप लोन लोगे तो पहली बात तो आपको बड़े अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा और ज़्यादा दिनों के लिए आपको रिपेमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा वो आपको कम अमाउंट का मिलेगा और कम दिनों के लिए मिलेगा। इसके साथ ही जो आपको लोन का रिपेमेंट है वो आपको सिंगल ईएमआई में करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी आपसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर लोन हमेशा इमरजेंसी में अप्लाई करना है, बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल कैलकुलेशन लगा के आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो यहाँ पर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई मत करना। अगर आपको लगे कि मैं लोन लेकर टाइम से इसका रिपेमेंट कर दूंगा तो अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको सैलरी वगैरह मिलती है तो वो वाली सैलरी की डेट कितनी तारीख है, कितनी तारीख को आपके अकाउंट के अंदर आपकी सैलरी आ जाती है, वो वाली डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका अल्टरनेट कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपकी कोई ऑफिस की ईमेल आईडी वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी जिसके अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आपके बैंक के अंदर जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे, आपका बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो लिखेंगे, जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड है वो लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपके बैंक का नाम है और जो भी आपके बैंक की ब्रांच है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट बैंक डिटेल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हो सकता है आपसे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट मांग लिया जाए। अगर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाए तो यहाँ पर आपको 3 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है लेटेस्ट वाला वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट को आप 2 तरीकों से अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ है तो यहाँ पर आप पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक की नेट बैंकिंग है तो आप आईडी पासवर्ड के थ्रू भी यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद जो भी आपकी सेल्फी है वो आपको अपलोड करनी है। नीचे ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आप यहाँ पर आपकी एक फोटो, आपकी एक सेल्फी डाल देनी है। इतना करते ही यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स होगी और जो भी यहाँ पर लेंडर की पॉलिसी होगी, जो भी आपका सिविल स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, या फिर आपके लिए कितने अमाउंट का लोन ऑफर किया जा सकता है वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें 40,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पर 1 महीने के लिए ऑफर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो यहाँ पर 0.36% पर डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है। मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पर 1,062 रुपये की लग रही है। इसके अलावा 40,000 रुपये का जो हमें 1 महीने के अंदर रिपेमेंट करना होगा वो हमें करना होगा 42,998 रुपये। तो यहाँ पर ये वाला जो लोन है वो यहाँ पर महंगा है, इस वजह से मैं यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि यार मेरे लिए लोन सही है, मैं टाइम से इसका रिपेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे लोन का ऑफर बता दिया जाए उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए। उसके बाद लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपके महीने वगैरह होंगे उस पर आपके चार्जेस वगैरह कितने लग रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लग रहा है, कितने तारीख से आपकी किस्त आएगी, वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। उसके बाद जितना आपको लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे तो जो आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो जो आपके लोन का पैसा है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिफिन इंस्टेंट पर्सनल लोन। इसको आप डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत से मोबाइल एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं लेकिन हर एक मोबाइल एप्लीकेशन से आपका जो लोन है वो हमेशा रिजेक्ट हो रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक और दे रखे हैं जिनको भी आप पर्सनल लोन के लिए ट्राई कर सकते हो।